ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देहि। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरा साथ ये गाना भी आप लोग गा सकते हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छा है। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। एकम आदित्यम एक भविष्य। पहले एक और एक से बहुत रूप बन गया। परमात्मा बोलते मैं एक ही हूं, दूसरा नहीं है। दूसरा सिर्फ बहुत शब्द
एक से बहुत नाम हो गया मेरा। जैसे श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम है, तो हर नाम में श्री कृष्ण भगवान है। शंकर जी के 17 नाम है, तो शंकर जी सब नाम में विराजमान है, एक ही है। और एक को जो पकड़ के चलती है वही अपना लक्ष्य पर पहुंचते हैं। इसलिए अभी दर्शनम ज्ञानम, इस संसार में भेदभाव को जो मिटाती है वही शक्ति है, वही आनंद है, वही शांति है। जहां भेदभाव होते हैं वही द्वंद और क्लेश उत्पन्न होते हैं। मैं ये धर्म का हूं, मैं वो धर्म का हूं, मैं इस भगवान को मानता हूं, मैं उस भगवान को मानता हूं। तो अज्ञानी लोग भेदभाव अपनाते हैं और विज्ञानी है वो भेदभाव को मिटाते हैं। आज हम भगवान का नाम बोलते हुए यही वृंदावन में गया, बोलते मैं गोपाल जी को मानता हूं, लेकिन द्वारका कृष्ण को नहीं मानता हूं। इसीलिए वृंदावन में आप जब जाइएगा वहां देखिए भागवत पाठ करते हैं, गीता पाठ नहीं होते। अभी भी जो है वृंदावन में जाइए वही गोपाल जी है, वही श्री कृष्ण भगवान है। तो भेद किसको मानते हैं? तो वही चीज है जो हम लोग का, अगर एक का ज्ञान हो जाते तो सारा दुनिया की ज्ञान हो जाती। अगर तुम गोपाल जी को ही देखता है तो शास्त्र यही बोल रहे हैं सर्वकृत ब्रह्म, हर जगह मैं विराजमान हूं, कण कण में विराजमान हूं। तो ये है, हम लोग गोपाल जी को आप मानते हैं, कृष्ण भगवान को क्यों नहीं मानते? बोले वो राजा है, ये बाल्य भाव को मानता है। हाँ, भावना है, भगवान का नवदा भक्ति है, उसमें जसोदा मैया जैसे अपना कृष्ण को पुत्र रूप से लालन पालन किया, वो भगवान रूप से नहीं माना, उसको गोपी लोग उसको सखा रूप से माना। उसको जो और जो है ये नवदा भक्ति में आते हैं अलग अलग भाव, भाव ही विकृत देव तस्मात् भाव ही सर्व कारणम। हम लोग का अंदर जो भावना है उसी भावना से दुनिया को देखते हैं। तो गुरु जी हम लोग को बोलते हैं देख दोनों इस पार और उस पार नहार है, तो एक बार अपना एक संत में नहार है और एक दूसरा पार में नहार है एक चोर। तो संत सोचते हैं जो देखो ये कितना बड़ा तपस्या है, सारा रात तपस्या करके अभी नहाने आया, और इस बार से वो सोचते हैं ये कितना बड़ा चोर है जो मेरा से पहले आके नहा धो के तैयार होके जा रहे हैं। तो भावना है, आप भगवान को कैसे देखेंगे ये आपका भावना का अंश है। आप कुछ भी काम करने जाइए पहले आपका हृदय में भावना को पैदा होता है और उसके बाद आपका मन में आते हैं, मन बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि इंद्रियों को बोलते हैं।
तो इसीलिए हम लोग को शास्त्र में बता दिया तुम्हारा भावना क्या है। अब भगवान को हम लोग सारी भजना करते हैं, क्या भावना से भजना कर रहे हैं? तो हम लोग को बोला जो भगवान को भजने वाला को देखो, श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी जी सत्यभामा सब बैठे हैं, सभी आके भगवान के दरबार में मांग रहे हैं। कोई पुत्र मांग रहे, कोई धन मांग रहे, कोई व्यवसाय मांग रहे, कोई अपना बीमार से मुक्त होना चाह रहे, कोई अपना कष्ट से मुक्त होना चाह रहे। तो हजारों से मांगने आया। तो जब मांगने आया तो भगवान नीचे है, मुंह नीचा करके मतलब प्रभु आपको सब भक्त लोग आके स्तुति पूजा प्रणाम कर रहे हैं, आप किसी को देखते ही नहीं, क्यों? बोलते मेरा को कोई नहीं चाहते, जो चीज चाहते हैं वो तो उसको मिल गया। मेरा को चाहने वाला जो दिन आएगा वो दिन मैं क्या करता हूं वो देख लेना। ऐसे ही एक भक्त आया सुदामा, जो कभी भगवान से मांगना ही नहीं, मांगा ही नहीं, लेकिन भगवान का नाम, भगवान से दोस्ती कर लिया। सुदामा और श्री कृष्ण भगवान गुरुकुल में एक साथ ही पढ़ाई किया। तो मित्र होने का बाद भी कष्ट दुख तकलीफ कितना कुछ उसके ऊपर से किया, लेकिन कभी भगवान से मांगा ही नहीं। दरबार में पूछा तो सारी सिपाही लोग उसको रोक दिया, अंदर कहां जा रहे भिखारी जी? अब भिक्षुक है और बोलते हैं किशन भगवान मेरा दोस्त है, वो कहा सारा दुनिया का राजा है, और आप एक भिखारी बोलते हैं वो मेरा मित्र है। फटा हुआ सिला हुआ कपड़ा लगा के आया। इसी प्रकार बोले मेरा एक बार नाम बता दो, मेरा मित्र को। तो भाव क्या है वही देखिए। भगवान का कान में जैसी आवाज पहुंचा सुदामा का आवाज पहुंचते ही भगवान उठ के भागने लगा। सत्यभामा रुक्मिणी जी बोले प्रभु इस संसार में तो आपको प्राप्ति और अप्राप्ति कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आप पाके बैठे, अब किसके लिए भाग रहे? बोले मैं बोला था मैं भाव का भूखा हूं, मेरा को चाहने वाला को भूखा हूं, मेरे को कोई नहीं चाहते इस संसार में, सिर्फ उसका ऐश्वर्य जो हमसे जो मांगते हैं वो मिल गया, और मेरा को कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ मेरा को मांगने के लिए हमारा दरबार में भिखारी बन के आते हैं, लेकिन हमको चाहने वाला भिखारी नहीं आते। तो सुदामा आया तो भगवान उसको अपना सिंहासन में बैठाया, बैठा के अपने जल से उसको गिराया, पैर धो के उसको गले लगाया। मित्र मेरा लिए आपने कुछ लाया नहीं? तो उसका बीवी आते टाइम 2 लड्डू दे दिया था, वो भी आटा का गुड़ से बना हुआ, वही खा के भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया कि कुबेर जी भी सवाल किया प्रभु सुदामा ने क्या पुण्य किया
जो आपने इसका इतना धन दे दिया। बोले मेरा मुख से ये तीनों भोजन करते हैं, तीनों को जितना जीव है मेरा मुख से आहार ग्रहण करते हैं। सारा दुनिया को, सारा लोगों को भोजन कराने वाला कितना पुण्य होता है। तो कुबेर जी भी लज्जित हो गए, नहीं प्रभु, लेकिन मेरा धन कोष में इतना धन नहीं है जो आपने उसको दे दिया। तो इसी प्रकार भगवान को जो भूखा है, जो भावना है, जो मेरे को भगवान ही चाहिए, तो उसी से वो सब कुछ पूरा कर देते हैं। आज हम लोग का जीवन में चलते हुए हम लोग का यही बोला, जहां आप लोग ये भिखारी का ड्रेस क्यों दिया? हमने बोला सारा दुनिया तो भिखारी है, भगवान के दरबार में हम मांगने जाते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। आप लोग के राजा हैं, आप लोग भी तो सब भगवान के दरबार में भिखारी है। मैं तो कुछ नहीं मांगता, मैं भगवान को चाहने के लिए भिखारी बना है, भगवान को पाने के लिए मैं भिखारी बना है। तो इसी प्रकार इस संसार में भगवान का भक्त बहुत है, लेकिन भगवान को मानने वाला बहुत कम है ही नहीं। हमने भारत में घूमते हुए, सारा दुनिया में घूमते, सबको ये संसार चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो इसी से आपको भावना में भगवान क्या चीज है वो आप सोचिए। इसीलिए बोलते हैं भाव ही विद्युत देवो तस्मात् भाव ही सर्व कारणम। सब कुछ के पीछे आपका भाव काम कर रहे हैं। तो एक का भक्ति करने से रामकृष्ण परमहंस जी बोला, हंडी में चावल पकाया, हंडी का चावल पक गया कि नहीं, एक चावल दबाने से सारी हंडी का खबर चल जाती है, पता, सारी हंडी का खबर पता चल जाती है। तो आप एक को क्यों नहीं पकड़ते? और एक को बहुत सा, एक को सब जगह आप देखिए, किसी से भगवान का बैर भाव नहीं है। मैं इसका भक्त हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं फलाना भक्त हूं। तो भक्त का एक अहंकार हो जाती है। जैसे मैं भक्ति करता हूं, मैं सोचता मैं बहुत गुणी ज्ञानी, बहुत पंडित हूं। नहीं, नारद जी 24 घंटा नारद नारद करते, नारायण नारायण करते। नारद जी एक दिन सोचा, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है दुनिया में, भगवान के पास जाके पूछता हूं। भगवान ने नारद जी के आने को देख के पता चल गया, जहां नारद जी आ रहे पूछने के लिए, तो एक कॉपी और डायरी लेके बैठ गया। तो नारद जी आके स्तुति किया, प्रणाम किया, भगवान का भजन किया, लेकिन भगवान देखा ही नहीं। और डायरी की तरफ ध्यान उसको लगा रहा। अचानक आंख उठाया, नारद जी अब कब आया? पर बहुत देर तक हो गया। प्रभु आप इस डायरी में क्या है? इतना मगन से आप मगन में डूबा हुआ था। बोले नारद जी मेरा जो भक्त है उसका नाम लिखा हुआ है। बोले मैं देख सकता हूं? बोला हाँ देखो, पहले नारद का नाम है। नारद खुश, ध्रुव है, प्रहलाद है, बहुत से भक्त है। तो नारद जी देखा मेरा नाम सबसे टॉप में है, खुश होके। उसका प्रतिद्वंदी कौन है? हनुमान जी। अब हनुमान जी का भगवान सबसे प्रिय है।
हाँ, हनुमान जी को ये बात सुनाने के लिए नारद जी क्या, हनुमान जी अपना उठ के नारद जी के साथ प्रणाम किया, बैठाया। नारद जी तो सुबह सुबह आप त्रिकाल त्रिलोक का भ्रमण करते रहते हैं, क्या बात है? बोला नहीं, आज भगवान के पास गया था, भगवान को मैंने पूछा आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो भगवान एक डायरी निकाला, उसमें मेरा नाम सबसे टॉप में था। तो हनुमान जी सीधा बोला, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। मैं भगवान का, जब मेरे को पुकारते हैं तो मैं भगवान की सेवा करने चला जाता हूं। तो बोला भक्त तो भगवान को पुकारते हैं और भगवान इस सेवक को पुकारते हैं, ये तो टॉप में चला गया। तो नारद जी फिर मन दुखी होके भगवान को दरबार में आया, पूछा प्रभु जे, तो देख रहे एक छोटा सा डायरी लेके बैठा है, तो उसमें भगवान जब देखा नारद जी की तरफ, नारद जी बोले अरे मैंने तो बहुत दिन तक खड़ा हूं, 2 घंटा तक, अब एक छोटा डायरी में आप क्या देख रहे हैं? बोले मैं जिसको पुकारता हूं, मैं जिसको पुकारता हूं, भगवान जिसको पुकारते हैं उसका नाम इसमें लिखा हुआ है, मेरा सेवक का नाम लिखा हुआ है। तो नारद जी देखा हनुमान जी का नाम सबसे टॉप में है, तो नारद जी का अहंकार टूट गया। जो भगवान जिस भक्त का हाथ पकड़ते हैं वो उद्धार तो होगा ही होगा, लेकिन हम जो पकड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान इतना विशाल है जो मैं अहंकार में टूट जाता हूं। ते ही है भगवान का भक्त बनने से भगवान का सेवक बनो, नौकर। मैं भक्त नहीं हूं, मैं उसके नौकर हूं। तो हम लोग गुरु जी का जब भक्त लोग जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या टिकर है, गुरु जी भक्त आते हैं उसको हम लोग रहने का जगह साफ सुथरा, अपना खाना बनाना, खाना खिलाना, तो हम लोग क्या टिकर है? हम लोग गुरु जी का नौकर है, आप लोग गुरु जी का भक्त है। तो यही है, जो अपना जाओ जहां भी भगवान का सेवा भाव से जाओ, तो भगवान का सबसे प्रिय है सेवक का। तो इसीलिए हम भक्त का अहंकार नहीं करना चाहता हूं। सर्व अहंकार विवर्जितम। अहंकार क्या है? किसका पकड़ के हम लोग का अहंकार करते हैं? जब मैं को मैं करते रहता हूं। इसी प्रकार राधिका जी हमेशा मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, लेकिन राधिका जी को छोड़ के किशन भगवान चला जाता, लेकिन हाथ में जो बंसुरी है वो कभी नहीं छूटता है। बंसुरी का धुन से सारे जगत मोहित हो जाते हैं, सारे जगत आनंदित होता है, शांति मिलता है। इस प्रकार एक दिन सो रहे थे तो हाथ से वो बंसुरी निकाल गया। जब बंसुरी निकाल गया तो राधिका जी ने अब बंसुरी को उठा के ले जाके तोड़ ताड़ के जमुना में फेंक देंगे। तो फेंकने का पहले ही बंसुरी को पूछा, बंसुरी तूने क्या साधना किया जो भगवान तेरे को छोड़ती नहीं? तो बंसुरी अंदर से बोल रहे, मेरे को अंदर देखो, मैं खोखला हूं,
मैं खोखला हूं, मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, फाका हूं, फाका। जैसे भगवान बजाते हैं उसी सुर से मैं बजता हूं। कभी दुख का सुर, कभी आनंद का सुर, कभी कष्ट का सुर, कभी शांति का सुर। जैसे वो बंसुरी में बजाते हैं उसी प्रकार मैं बजता हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। राधिका जी ने पूछा, अरे मैं तो कभी भगवान को अपने को सौंपा ही नहीं। जब उसका अहंकार टूट गया तो राधिका जी ने भगवान को सौंप दिया। जैसे ही सौंप दिया, सारा दुनिया में राधा और कृष्ण छोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। कण कण में राधा और कृष्ण विराजमान है। इसी प्रकार हमारा अहंकार हमको एक सीमा में बांध के रखते हैं। हम मैं अज्ञानी जो मैं है वो एक सीमा में बांध के रख देते हैं, और वो वही मैं से मैं कष्ट, दुख, तकलीफ, अशांति सब भोगता हूं। लेकिन मैं को छोड़ दिया तो मेरा न दुख है, न कष्ट है, न अशांति है। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैं को छोड़ना ही अहंकार नाश है। जो अहंकार को अगर नाश करना है तो अहंकार को पहले छोड़ना है। तो इस प्रकार अहंकार को छोड़ा नहीं जा रहा। तब गुरु जी के पास हम लोग जाते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? जो मैं से जितना आसक्ति है वो आसक्ति को काट काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। कैसे टुकड़ा करते हैं? गुरु जी ने पात्र बनाते हैं। जिस पात्र में भगवान को पकड़ के रखना चाहता हूं। किससे पकड़ते हैं? अपना विश्वास से। तो पात्र विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास है तो आपका साथ सारी संसार जुड़ा हुआ है, सारे रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर विश्वास ही चला गया सारे रिश्ता टूट जाएगा। तो गुरु जी ने वही पात्र बनाते हैं। तो एक कुमार क्या करते हैं? मिट्टी काट के लाते हैं। तो भरवा से मिट्टी काटते हैं तो एक साथ हम लोग परिवार में, मेरा परिवार, मैं संपत्ति, मेरा घर, मेरा सब कुछ मेरा मेरा करते हैं। वहां से जम के बैठा हुआ था। तो मिट्टी को जैसे कुमार ने काट के लाते, काट के लाके उसको लाके हथौड़ा मार के टुकड़ा टुकड़ा करते, और टुकड़ा करके मिट्टी में पानी डाल के उसको कुचालते हैं। उसको कुचालने के बाद इतना कुचालते हैं जो मिट्टी नरम हो जाती है। जैसे चाहे उसको हम घुमा सकते हैं। कुमार अपना पात्र बनाता है। किसी को गिलास, किसी को अपना लोटा, किसी को हंडी, किसी को कलश, किसी को मटका, बहुत चीज बना देते हैं जो जिसका आकार और रूप बन गया। लेकिन वो मिट्टी कच्चा है। कच्चा होने का कारण ना पानी रख सकते हैं, ना आग में उसको रख सकते हैं। वो मिट्टी गल जाएगा, बस फट जाएगा। आकार तो ले लिया, लेकिन फिर धूप में रख देते हैं। धूप में धीरे धीरे सूख जाते। जब सारी आसक्ति खत्म हो जाती है, जब जल जाते हैं सारी आसक्ति, गीलापन, तो फिर उसको आग में डाला जाते हैं। कुमार जैसा आग में डाल देते हैं। आग से जो निकालती है पक्का होके निकालते हैं, और वो पक्का विश्वास कभी भी नहीं टूटता है। और पक्का जो पात्र निकालते हैं उसमें पानी रखिए, क्या आग में रखिए, वो और कभी भी न गलेगा न फटेगा। इसी प्रकार
उस भक्त का हृदय में इतना विश्वास होता है, जो विश्वास प्रहलाद को जैसे मृत्यु का कष्ट आया, उसके पिताजी खुद उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका विश्वास है जो भगवान जिसको बचाने वाला है वो कोई उसको मार नहीं सकते। तो ये विश्वास उसको हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया कि कोई भी दुख तकलीफ कष्ट उसका विश्वास को कमजोरी नहीं बनाऊंगा। हम लोग का इस संसार में चलते हुए दुख तकलीफ कष्ट आ जाए तो भगवान से विश्वास हट जाएगा और विश्वास नहीं रहेगा। तो गुरु जी हम लोग को पात्र बनाते हैं, और पात्र बना के जब पात्र बन जाते हैं तो उसका वो पक्का विश्वास इस संसार में कहीं भी जाए उसको आप तोड़ नहीं सकते। उसको कितना भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, मान प्रतिष्ठा जस ख्याति किसी प्रकार भी चीज उसको विश्वास को नहीं तोड़ सकते। अटूट विश्वास, जो विश्वास आपको ताकत देता है, शांति देता है, सुख देता है। तो ये विश्वास आपको जब दुख तकलीफ कष्ट विपत्ति आपत्ति आते हैं तो आपको विश्वास उड़ जाते हैं, इतना कमजोर आपका विश्वास है। तो इसीलिए आपको विश्वास से आप भगवान को पुकार के रखते हैं। अगर आपको विश्वास है तो हर चीज को पार करके उस ईश्वर के साथ अपने को जोड़ के रखेंगे। और बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समाप्ति सभी इंतजार कर रहे हैं कि गुरु जी समाप्ति कर देना। हम तो सारा रात भी बोल सकते हैं, क्योंकि किताब का ज्ञान हम लोग का नहीं है। हम लोग जो वास्तविक जीवन में चलते हुए अनुभव किया वही आप लोग को सुना। हम लोग का अटूट विश्वास कितना वहां, अरे आप जंगल में हैं, खाने का तकलीफ है, चलिए हमारा आश्रम में रहने का खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। हमने बोला हम गुरु जी के पास आए हैं, गुरु जी जैसे भोजन देते हैं, जैसे रहते हैं, मैं उसके साथ ही रहना है। हम सुख का आराम में रहने के लिए नहीं आए। गुरु जी जैसे मेरे को रखेगा मैं उसी प्रकार रहने के लिए अपने को तैयार कर दिया। वो पैर का नीचे रहेगा तो पैर का नीचे रहेगी, और जो आपको सूखा रूखा रोटी देंगे वही मैं खा के अपना गुरु जी का चरण में पड़ा रहेगी। अटूट विश्वास ही उसको साथ छोड़ सकते। संसार में भी आप पैसा कमा रहे हैं, आपका बहुत कदर है परिवार में, आप कमाना बंद कर दीजिए तो देखिएगा जो आपको घर में कदर नहीं है। बोले ये निठल आदमी यहाँ बैठे रहते, सुबह से काम खाना पीना और सोना, जाओ इधर से उधर, जैसे आपको पाता कुत्ते का वो भी खाना दे जाइए। तो इसी प्रकार जब तक आप उसको पैसा दे रहे तो आपको विश्वास दिखाते हैं कितना प्यार है, लेकिन जो दिन देना बंद कर देंगे वो दिन प्यार टूट जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग का विश्वास दिलाते हैं तो गुरु जी के पास जाके हम लोग यही विश्वास को अपना जागृत किया हृदय में, जो भगवान है और ये अटूट है, और उसी विश्वास से हम लोग जो अनुभव किया अब सारी संसार में घूमते हुए यही स्वाद करो। तो इसीलिए मैं अकेला आया है, अकेला ही रहता हूं, अकेला ही चला जाना है। इस संसार में कोई भी दूसरा का साथ अपना जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इस संसार में जो जोड़ रहे हैं
वो आपका भ्रम मात्र है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा कन्या है, ये मेरा बीबी है, ये मेरा पिता है, ये माता है, अब एक दिन छोड़ के चला गया। अपना भाई, छोटा भाई चला गया। एक लड़की 25 साल का था, वो छोड़ के चला गया। उसका पिता माता उसके साथ जोड़ के रखा था, वो रो रो के पागल बन गया। हाँ? पढ़ा लिखा, अपना धन संपत्ति, वो अकेला आया था, अकेला अपना कर्म फल भोग करके चला गया। इसी प्रकार जब महाभारत का लड़ाई खत्म हुआ तो भगवान बोला, भीष्म वो ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ उससे ज्ञान ले लो। तो युधिष्ठिर गया और पितामह, मेरा कारण ये सारी वंश नाश हो गया। तो फिर नहीं बेटा, सब अपना अपना कर्म लेके आया था और अपना अपना कर्म भोग के सब चला गया। कोई किसी का मृत्यु का कारण नहीं है, कोई किसी का सुख नहीं दे सकता है, कोई किसी का दुख नहीं से, उसका अपना कर्म फल भोगने आया था, वो भोग के चला गया। लेकिन हम एक दूसरे का दोषी माना था। तो बोलते, देख बेटा, एक बालक के साथ उसके दादी जा रहे थे जंगल से, अचानक एक सांप निकाल के उस पोता को काट दिया और वो पोता उसी टाइम मर गया। तो एक शिकारी चाह रहे थे, वो उस सांप को पकड़ लिया। तो दादी को बोला, इस सांप को मार दो, आपको पोता को मार दिया इसने। उसको दादी बोला, मैं अगर ये सांप को मारूंगा तो मेरा पोता वापस आ जाएगा। बोले नहीं, तो फिर मेरे को ऐसे काम क्यों करा रहे? तो फिर आप मारो ना मारो। शिकारी ने बोला, मैं मारूंगा। लाठी उठाया। सांप बोलते, मेरे को क्यों मार रहे? मृत्यु का कारण तो मैं नहीं हूं। जमराज जी मेरा अंदर प्रवेश करके ये काम किया। जमराज जी आया, मेरे को क्यों दोषी ठहरा रहे? जैसे ब्रह्मा जी ने रचना कर दिया, मैं उसका अनुसार इसको सजा दिया, कर्म फल का सजा दिया। ब्रह्मा जी बोला, जैसे विधाता मेरे को बताया उसी प्रकार मैंने रचना किया, लिखा इसको। विधाता आया, विधाता बोल रहे, मेरा को क्यों दोषी ठहराया? हमने तो बोल दिया कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। लेकिन हमारा जो है, तुमने एक बालक जैसे कर्म किया था उसी प्रकार मैंने फल दिया। तो हम लोग एक कर्म भूमि में आया है, कर्म करने के लिए आया, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। लेकिन कर्म करना हमारा क्या है? कर्म हम लोग किस लिए करते हैं? कर्म अकर्म विकर्म, इस संसार में संचित कर्म है, प्राप्त कर्म है और वर्तमान कर्म है। बहुत से व्याख्यान है। तो इतना ही आप लोग जो अपना भेदभाव को नष्ट करके एक में सबको समाज, और विश्वास को अपना पक्का बनाने के लिए आप खुद नहीं बना सकते। कुमार जैसे पात्र बनाते हैं, हजारों पात्र मिलकर एक कुमार नहीं बना सकते। तो इसलिए आप चाहिए, जैसा हम लोग आदि गुरु बनाते हैं, क्या पहले अक्षर ज्ञान के लिए अपना गुरु बनाते हैं, गुरु अक्षर ज्ञान कर देते हैं। गान सीखने के लिए हमको गुरु बनाना पड़ते हैं,
तबला बजाने के लिए गुरु बनाना पड़ते हैं, हर चीज करने के लिए गुरु बनाना पड़ते हैं। तो वो दिखा देते हैं। हम अगर हारमोनियम बजाने लगे तो बेसुरा बजेगा। गुरु जब सिखा देते हैं तो फिर मैं वही हारमोनियम मधुर लगेगा। तो इसी प्रकार जो उसके पास जाके अपना पक्का विश्वास जब तक नहीं मिलेगा तो आपको जीवन में शांति, सुख, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आपको हमेशा चिंता भय सताएगा। इसलिए कबीरदास जी बोला है, फिकर सबको खा लिया, फिकर है जगत का पीर, फिकर के जो भागा करे उसका नाम है फकीर। अब चिंता से, इच्छा से मुक्त हो जाइए, आपका हृदय में अपार शांति कर सकते हैं। सारी इच्छा को खत्म कर दीजिए, सारी चिंता को खत्म कर दीजिए। जो चिंता आपका अंदर कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, उसको फेंक दीजिए, उसको उठा के फेंक दीजिए। आपको डस्टबिन में सड़ा हुआ गला हुआ चीज पड़ा है, घर का अंदर दुर्गंध करे, अब उसको उठा के फेंक दीजिए। डस्टबिन से फेंक सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो कष्ट दे रहे हैं आपको, जो चिंता आपको हमेशा जला रहे हैं, आग का माफिक जला रहे, उसको अब छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ते, क्योंकि आप लोग दुर्बल हैं। आप दुर्बल है। आपको बोले भगवान आए तो बोले चलो अब आपको लेने आया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। भगवान स्वयं आ जाए, बोले चलो बेटा बहुत कष्ट में है, चल मेरे साथ। हमको पता है कोई नहीं जाने, कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस संसार में आसक्ति से बधा हुआ है, अटैचमेंट। वो कभी नहीं तोड़ सकते। तो गुरु आके विश्वास से इतना मजबूत बना देते हैं जो वो तोड़ने के लिए उसका अंदर हिम्मत हो जाती है, वो जला देते हैं। हम दुर्बल चित्त आदमी को ना ये लोक में शांति सुख है, ना परलोक में है। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिय को छोड़ के अपना विश्वास को मजबूत बनाइए, अब दृढ़ बने। भगवान गीता में वही शब्द बोल रहे, ते तंदन महानिर्मुक्ता भजंत मांग दृढ़ प्रधान, ते संतगत पापम जानन पुण्य करवाना, ते तंदन महानिर्मुक्ता भजंत मांग दृढ़। अब दृढ़ हो सकते हैं, घर में बैठ के सभी कर सकते हैं। घर छोड़ के करके दिखाओ। हम सब छोड़ दिया। गुरु जी बोला देख ये पेरियार को तो तोड़ दिया, वो बहुत बड़ा विशाल जगत में चला गया। एक घर छोड़ेगा तो हजारों घर तेरा बन जाएगा। आज मैं वही देखता हूं, हजारों घर सब जगह जाता हूं, सभी मेरा को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे को रहने से उसका हिम्मत, उसका ताकत, उसका आनंद, उसका शांति मिलता है। बोले यार गुरु जी है मेरा ऊपर, मेरा कोई चिंता है नहीं। तो इसी प्रकार अपार शांति, अपार सुख, अपार आनंद उस गुरु का चरण में मिलता है, क्योंकि हम लोग का जिंदगी में अनुभव किया। और इस संसार की कोई चीज उसको जरूरत नहीं है कि संसार को छोड़ के गुरु भक्ति से ये सब चीज प्राप्ति हो गया। जो संसार में बहुत मेहनत करने के बाद रुपया धन संपत्ति होने के बाद आनंद मिलेगा, लेकिन जब होगा तब देखा वो भी दुखदायक है। तो इस कारण से आप लोग जब भक्ति करना चाहते हैं तो आप अपना पक्का विश्वास,
अपना भावना, अपना एक को पकड़े तो उसी से आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वस्वरूपी सर्वशक्तिस्मन्यते, जितना भी रूप दिखाई दे रहा है ये सारी मेरा ही है, जितना भी शक्ति दिखाई दे रहा है वो मेरा ही है। जो मेरा को पकड़ लेते हैं वो सब कुछ का अधिकारी हो जाते हैं। ये बोल के আমার সবাইকে আমাদের দেবাশিস বাবু আজকে যা করে দেখালো আমি মুগ্ধ হয়ে ওখানে বসে বসে দেখছিলাম, কি সুন্দর লাগছিল তার কথা, কণ্ঠস্বর, মনে হচ্ছে ভগবান তার কণ্ঠে বসে আছে। এত মিষ্টি আওয়াজ সবাইকে আকর্ষণ করে ধরে রেখেছে। এতক্ষণ বসে থাকার মূল কারণ হচ্ছে দেবাশিস। যাক আজকে অনেকক্ষণ সময় কাটাবার সুযোগ পেলাম, এটা আমি ভাগ্যবান। আপনাদের সঙ্গে এই সোসাইটি যারা আছে তাদেরকেও অনেক অনেক আমি তাদেরকে তাদের শান্তি, তাদের আনন্দ, তাদের সুখ কল্যাণ করি, আশীর্বাদ দিই। আর দেবাশিস তো কর্মেই আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, তাকে আর চাইতে হবে না। আর আমাদের তপন ভট্টাচার্য যে সবাইকে বাইরে থেকে এনে এখানে পৌঁছেছে, কারণ আগে থেকে না বললে এই দিনে এসে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি কোথায় ইন্দোর ছিলাম, ইন্দোর থেকে জয়পুর, জয়পুর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে আজকে আবার চলে যাবো ব্যাঙ্গালোর। শুধু এই দিনটা আমি কথা দিয়েছিলাম যে আসবো, তাই জন্য আমাদের সবকে পার করে এখানে এসে যা পেলাম তা সার্থক হয়ে গেল। এই বলে আমি আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্তি করার জন্য বলত ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদচ্ছেদ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে